कई सारी अनूठी सौगातें लेकर वे हमारे बीच पधारे हैं। स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण राशि वितरित करेंगे, लाडली बहनाओं को सौगातें भेंट स्वरूप देंगे। स्वयं सहायता समूह का आज सम्मेलन आयोजित किया गया है। सुरक्षित शहर व सार्वजनिक स्थल क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग का राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण किया जाएगा। गैस सिलेंडर की रिफिल हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाएगी और ये अनुपम सौगातें हमारे प्रदेश की नारी शक्तियों को समर्पित करने के लिए हमारे मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल में जो प्रदर्शनी लगाई गई है हमारी दीदियों द्वारा, इसका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। फीता खोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक एक स्टॉल पर जाकर आजीविका मार्ट की जो दीदियां हैं उनसे मुखातिब होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी कार्यक्रम स्थल पर एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें दीदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश समृद्ध है। जब बात करते हैं हम श्री अन्न की या हाथ से निर्मित उत्पादों की, तो भरपूर कला और संस्कृति है हमारे मध्य प्रदेश में। और इसी क्रम में जो नारी शक्ति हैं हमारी प्रदेश की, जो दीदियाँ हैं जो आजीविका मार्ट से जुड़ी हुई हैं, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और अपने हस्त निर्मित उत्पाद बनाती हैं, प्रदेश का नाम रोशन करती हैं, उसी पर आधारित एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इसी का उद्घाटन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। फीता खोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी और हमारे माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री जी सुश्री निर्मला भूरिया जी प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे एक एक स्टॉल पर जाकर। जो हमारी दीदियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये शुभ अवसर है, नारी के जागरण का ये उत्सव है, जिसे संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और दीदियां भी बहुत प्रफुल्लित हैं, उल्लासित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जिससे मुखातिब हो रही हैं, अपने उत्पादों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों, संभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आपको बता दें राज्य आजीविका मार्ट, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के कई सारे उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है। भोपाल संभाग के उत्पाद जिसमें जरी जरदोसी, तुअर की दाल, गेहूं, मसाले और वर्मी कंपोस्ट जूट से बने थैलों को प्रस्तुत किया गया है। और एक एक उत्पाद देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दीदियों से संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। जरी जरदोसी जो कि मुख्यतः भोपाल का एक जिला एक उत्पाद है, साथ ही में मुरैना चंबल संभाग के उत्पादों को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शहद, सरसों का तेल, चाय, रंग और कई सारे उत्पाद हैं। और एक नारा, पन्नी छोड़ो थैला अपनाओ, और ये मुरैना चंबल संभाग का जो नारा है कि प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पन्नी छोड़ो का आह्वान। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे ही थैले को उन्होंने लिया है, क्योंकि प्रकृति को निखारने के लिए, संवारने के लिए हमें भी प्रयास करना होगा। इसी प्रकार से उज्जैन संभाग का एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें उज्जैन में जो बटिक प्रिंट है जो बनाया जाता है वो पूरे मध्य प्रदेश की शान को बढ़ाता है। मसाले हैं, साथ ही में सीहोर शहडोल संभाग में जो गोंड पेंटिंग है, ट्राइबल आर्ट है, कोदू से बनी हुई जो कुकीज़ हैं इसको प्रस्तुत किया गया है, कास्ट शिल्प है इसको प्रस्तुत किया गया है। इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रीवा सीधी में हैंडलूम जो कि पंजा दरी बहुत ही खास है और कोदू लड्डू भी बनाए जाते हैं। ग्वालियर संभाग में मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, दलिया, बेसन इत्यादि उत्पाद और जैकेट्स खासकर जो ग्वालियर में बनाई जाती हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत से उत्पाद हैं जिनको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में सम्मानीय माननीय मंत्रीगण। इसी प्रकार से इंदौर धार का बाघ प्रिंट, और बाघ प्रिंट भी अपने आप में खास है और संपूर्ण विश्व में बाघ प्रिंट जो कि प्रसिद्ध है इसका अवलोकन कर रहे हैं। और जो दीदियां हैं बखूबी से बताते हुए, प्रस्तुत करते हुए, और एक दीदी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बाघ प्रिंट से निर्मित स्टॉल भेंट कर रही हैं, क्योंकि आज ये नारियों के जागरण का उत्सव है और नारी क्योंकि जागृत हो चुकी है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। हम देख सकते हैं कि ये सभी नारियां माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी निरंतर अपने प्रयासों से
हर एक महिला के जीवन को संवार रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खेल कूद की बात हो। हर क्षेत्र में नारियों को बढ़ाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अलग अलग संभागों के जो स्टॉल्स हैं जहां पर वहीं के उत्पादों को प्रस्तुत किया जा रहा है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और दीदियों द्वारा जो भेंट है वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अचार, पापड़, मिलेट्स, श्री अन्न, जो कि जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी निरंतर प्रेरित करते हैं कि श्री अन्न को हम सभी को अपनाना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को भी प्रेरित करते हैं, जिसमें कई गुना प्रोटीन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट और ऐसे जैविक खाद्य जो कि प्रकृति के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए नर्मदापुरम के स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक अनूठा प्रयास कि मध्य प्रदेश की हर एक नारी सशक्त हो और उनके इरादों को और बल देने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं। महिला है शक्ति का प्रतीक, उसकी मुस्कान से खिलता है जीवन, उसकी आवाज़ से गूंजता है समाज। महिला हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसा ही मानना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और साथ ही में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संस्कारों को, अपने विरासतों को सहेजते हुए मध्य प्रदेश की विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं, कई सारी ऐसी नारी शक्तियां हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। अपने साहस, बलिदान और नेतृत्व में एक अमिट छाप छोड़ी है इतिहास में, जिनमें रानी दुर्गावती, जिन्हें मध्य प्रदेश की माँ दुर्गा भी कहा जाता है और इसी रूप में उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने मातृभूमि की रक्षा की थी। उसी प्रकार से रानी कमलापति, जो गोंड राज्य की रानी थी और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया था। रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की रानी थी और आपने सिपाही विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से लोकमाता अहिल्या देवी जी, जो कि न्यायप्रिय थी, दयालु थी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर थी, इनको भी नमन करेंगे आज हम, क्योंकि इनके प्रयासों से ही जो मध्य प्रदेश है वो स्वर्णिम इतिहास रचा है हमारे मध्य प्रदेश ने। और आज़ादी की लड़ाई में भी कई सारी नारियों का योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज के इस अमृत भारत, इस नए भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आज की नारी। बात चाहे तेजस को उड़ाने वाली मोहना सिंह जितरवाल की हो, या फिर हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की हो, या वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की हो, या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा जी की हो, निरंतर हर क्षेत्र में नारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान विकास की धुरी बन रही है प्रदेश की सशक्त नारी। और इसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए एक बेहद खूबसूरत सा संदेश लिख रहे हैं अपनी लाडली बहनों के लिए। हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत अपना हस्ताक्षर देते हुए, बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि उनका मानना है विकास की धुरी बन चुकी है आज की नारी और समाज का दर्पण, समाज की शक्ति है नारी और उस शक्ति को संबल देने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। एक बेहद खूबसूरत सी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए वे हमारे बीच पधारेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का एक सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां पर तस्वीर क्लिक कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी SRLM के उत्पाद, वॉल ऑफ फेम, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट और अब जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ ही क्षण में माननीय अतिथिगण हमारे बीच होंगे। इस संसार में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, प्रकृति और नारी, और इनमें अद्भुत समानता है, क्योंकि जितनी सहनशील नारी होती है उतनी ही सहनशील प्रकृति भी होती है।
इसलिए अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो सबसे बड़ा बीड़ा दिया जाता है नारियों को, क्योंकि उनकी दृढ़ता बहुत मजबूत होती है। और इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं नारियों के हौसलों को और बुलंद करने के लिए, और कार्यक्रम स्थल पर हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार व्हीकल को रवाना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह सदस्यों की उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोगों तक पहुंचाने के लिए जैविक बाजार स्थापित किए जा रहे हैं, और जैविक बाजार मोबाइल चलित वाहन भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, सम्मानीय मंत्रीगणों ने हरी झंडी दिखाकर जैविक खाद्य बाजार की व्हीकल्स को रवाना किया है। और अब कुछ ही क्षणों अनूठी सौगातों के साथ कई सारी अनुपम सौगातें संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारियों को समर्पित करने के लिए वे हमारे बीच पधार रहे हैं। और बेटियों को दुलार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जब हमारे प्रदेश की बेटियां सशक्त होंगी तो हमारा भविष्य भी और सशक्त होगा। इसी क्रम में बेटियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की लाडली हैं ये बेटियां, तो एक एक बेटी से मुखातिब होते हुए हमारे बीच वे पधारेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्तियों के लिए कई सारी अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप लेकर वे हमारे बीच पधार रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, समृद्धि प्रदेश की ऊंचाइयां छू सके, इसी क्रम में नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जिस देश की नारी सशक्त होती है, समृद्ध होती है, मजबूत होती है, उस देश की विकास की ऊंचाइयां छूता है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सम्मानीय अतिथिगणों का। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधारेंगे और आज के इस मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, नारी की ओजस्विता को हम मना रहे हैं, नारी के जागरण के उत्सव को हम मना रहे हैं, और इसी के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज कई सारी अनुपम सौगातें अपनी लाडली बहनों को भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच होंगे और इस मणि रूपी दीप को वे प्रज्वलित करेंगे, जिससे हर एक नारी के हौसलों को बुलंद कर सकें। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा का रुख बदलने का हौसला रखती है नारी, समाज के रूढ़िवादी सोच को परिवर्तित करने का हौसला रखती है हर एक नारी। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, और आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस नारी समर्पित कार्यक्रम की शुरुआत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, माननीय विधायक भगवान दास सबलानी जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, सम्मानीय अतिथिगण दीप को प्रज्वलित करते हुए और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम जानते हैं, स्त्री ही शक्ति है। महिलाओं के अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है, हमारे वेदों में वर्णित है कि जो पंच कन्याएं हैं उनको पूजने के पश्चात ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी को नमन किया जाता है। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
दुर्गा रूपे तुम्हारी जय, काली रूपे तुम्हारी जय हो नारी, तुम्हारी जय हो मातृभूमि की धारी। और ऐसी ही सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हर एक क्षेत्र में नारी आगे बढ़े और नारी सशक्त बने। इसी क्रम में आज कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और जैसे कि एक और हमारी पवित्र परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास दीपाली रस्तोगी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत सी भेंटें देकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि शमी जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, तो नारी शक्ति की ऊर्जा बेहतरीन होना चाहिए। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उनका स्वागत करती हुई आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, और इसी क्रम में प्रमुख सचिव जी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी से मैं पुनः आग्रह करूंगी कि माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, तुलसी का पौधा भेंट करें, क्योंकि जिस प्रकार से नारियों को पवित्र माना जाता है उसी प्रकार से तुलसी के पौधे को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आदरणीय श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी स्वागत कर रही हैं। माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि शमी मैम से कि वे माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में आग्रह करूंगी मैं आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का हमारे बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे सुश्री हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत करें माननीय विधायक माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का, उनको तुलसी का पौधा भेंट कर और भेंट देकर उनका स्वागत करें। सुश्री हर्षनिका सिंह जी स्वागत करते हुए माननीय सांसद आलोक शर्मा जी का। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे हर्षनिका सिंह जी से ही कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को तुलसी का पौधा और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे आयुक्त महिला एवं बाल विकास सुश्री सूफिया फारूकी वली जी से कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी को तुलसी का पौधा और उत्पाद भेंट करके उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी हर्षनिका जी से कि वे स्वागत करें। हमारे बीच पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी हैं, उनको भी तुलसी का पौधा भेंट कर और बेहद खूबसूरत से उत्पाद भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास है, नारी की ओजस्विता का पर्व हम मना रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हर्षनिका सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, आदरणीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सांसद भोपाल, मंच पर उपस्थित बी.डी. शर्मा जी सांसद खजुराहो, मंच पर उपस्थित विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक भोपाल हुजूर, मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रखा गया है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट, अर्थात सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण।
इस वर्ष का विषय महिलाओं के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसरों को अनलॉक करने के लिए कार्रवाई का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगली पीढ़ी के युवाओं, विशेषकर युवतियों और किशोरियों को दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए शिक्षित करना इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आवश्यक है। साथ ही एक्सीलरेट एक्शन अर्थात कार्रवाई में तेजी की संयुक्त राष्ट्र की ओवरआर्चिंग थीम के साथ महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और जागरूकता पैदा करने को लेकर अब कार्य की गति को तेज करने की जरूरत है। इस थीम के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना अंतर्गत माह मार्च 2025 हेतु लगभग 1.27 करोड़ महिलाओं को राशि रुपए 1553 करोड़ का अंतरण किया जाएगा। यह प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इस योजना ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण, बैंकिंग प्रणाली से परिचय, परिवार के निर्णयों में भूमिका एवं सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसी कार्यों के लिए व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में राज्य तथा जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार 2023, राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार वर्ष 2023 एवं 24, रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार 2024, श्री विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा पुरस्कार 2024। इसके साथ ही यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट अभिमन्यु सुरक्षा रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाडली बहना योजना के एलपीजी कनेक्शन धारी 26 लाख से अधिक हितग्राहियों को माह नवंबर 2024 एवं दिसंबर 2024 की अनुदान राशि 55.95 करोड़ का सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। इस मिशन के तहत 2012 से अब तक 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 62 लाख ग्रामीण दीदियां आज MPSRLM के समूहों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से 29 लाख दीदियां कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से संबंधित हैं। आज प्रदेश की लाखों महिलाएं कृषि, पशुपालन, आजीविका एक्सप्रेस, ड्रोन दीदी, FPO, दीदी कैफे, टोल टैक्स संचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। आज MPSRLM के अंतर्गत न्यूज़लेटर आजीविका अनुभूति को लॉन्च किया जा रहा है, जो डिजिटल प्रारूप में CLF एवं SAG की दीदियों तक प्रसारित किया जाएगा। भविष्य में CLF स्तर पर संचार मित्र दीदियों का चिन्हांकन कर उनके सहयोग से CLF भी अपना न्यूज़लेटर निकाल पाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के तत्वाधान में ग्रामीण महिला उद्यमों को समन्वय परिवहन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्राइजेस सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सब्सिडाइज्ड रेट पर बाइसिकल उपलब्ध करवाया जा रहा है। पायलट के तौर पर सीहोर जिले के सभी विकास खंडों में चिन्हित 200 दीदियों के बीच उक्त बाइसिकल का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक, स्थायी अथवा चलित हाट बाजार प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार शामिल है। इस पहल से SAG की दीदियों के जैविक उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक सुगमता से पहुंचाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदियों के बीच विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किए जाएंगे। प्रथम चरण में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को RBI गाइडलाइन के अनुसार आज से लाइव किया जाएगा। पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान के अंतर्गत SAG से जुड़ी 8 लाख निरक्षर दीदियों को साक्षर करने की पहल आज से शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में 52 जिलों के 52 इमर्शन साइट्स के 1627 गांवों में लगभग 72,000 निरक्षर दीदियों को इन्हीं SAG की
साक्षर दीदियों के माध्यम से साक्षर करने की पहल आज शुरू की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत 175 ग्रामीण युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था आरसीटी के माध्यम से नक्सल एवं आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी, बालाघाट, अलीराजपुर में ऑफ कैंपस मॉडल पर पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु महिलाओं के बीच कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण क्लस्टर निर्माण में भी सहयोगी रहेंगे। DDU-GKY के अंतर्गत 1000 युवतियों का प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति पत्र का सांकेतिक वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही 2 स्वयं सहायता समूह को 20 लाख के बैंक ऋण राशि का वितरण किया जाएगा। आज का यह आयोजन मध्य प्रदेश में महिलाओं के क्षेत्र में हो रहे अनुकरणीय कार्य की एक झलक है। पुनः आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री हर्षिका सिंह जी, आपने कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराया। और अब हम आमंत्रित करते हैं ज्योति रॉय को, जो कि स्टेट हेड हैं और पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं UN विमेन से आप हमारे बीच हैं। आपको आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। इस साल का जो मुख्य उद्देश्य है, यह है कि सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। हम सामुदायिक शक्ति पर विचार करते हैं, जो हमें अपने समुदाय को, अपने शहरों को, अपने गांव को, हर सार्वजनिक जो भी जगह है, स्थानों है, उसको इतना सशक्त बनाए, इसको इतना सुरक्षित बनाए कि महिला सिर्फ उसको सुरक्षित ना समझे, मगर उसका समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सशक्त हो जाए। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोगिता से UN विमेन यहाँ कार्य 2014 से चला रहे हैं। प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग से 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया गया था। इसी तारतम्य में सेफ सिटी, सेफ पब्लिक स्पेसेस की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल प्रथम क्षेत्रीय फोरम, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है, 1 दिवसीय कार्यशाला है और ये RCVP नरोन्हा एकेडमी में आयोजित की जा रहा है, जिसमें शहरों एवं सार्वजनिक स्थलों का महिला एवं बालिकाओं के लिए कैसे और भी अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। इस कार्यशाला में UN विमेन के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ 6 कंट्रीज़ के लोग और भी बहुत सारे राज्यों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इस कार्यशाला में जो भी रिकमेंडेशन आएंगे, उसको हम आगे लेके जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। मैं विमेन के तरफ से कि आज मैं UN विमेन की तरफ से और प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश शासन की आभारी हूँ, जिनके द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन कार्य जो आगे लेके जाने के एक साथ होकर आगे लेके जाने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्योति रॉय जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश पकवाना जी को आमंत्रित करती हूँ उनके विचारों के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
मुख्यमंत्री प्रशासन डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, आमंत्रित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उपस्थित समस्त नारी शक्तियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र शासन की मंशानुसार, जैसा अभी जिक्र किया गया था कि हम होंगे कामयाब, एक अभियान चलाया गया था और उसके दौरान जो अनुभव किए गए थे उसी बीच में करीब 984 सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था और प्रयास था कि एक स्टडी की जाए कि किस प्रकार से कार्यस्थलों को सुरक्षित रखा जाए। पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा ने इसके अलावा एक अभिमन्यु सर्वेक्षण भी किया था, जिसमें 48,000 विभिन्न वर्गों के महिला एवं पुरुषों की प्रश्नावली तैयार की गई थी और उसका विश्लेषण IIM इंदौर के माध्यम से कराया गया। उन्होंने जो अनुशंसाएं दी हैं, जो रिपोर्ट दी है, उसका अनावरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कार्यस्थलों पर किस प्रकार महिलाओं को सुरक्षित रखाया जाए, अनुकूल वातावरण दिया जाए, इसके संबंध में एक सुरक्षा ऑडिट भी किया गया है। प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा प्रदान करने में अग्रणी राज्य है। सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें महिला अधिकारी पदस्थ हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ दुर्भाग्यवश जो संबंध विच्छेद हो जाते हैं और तलाक हो जाते हैं, उसमें भरण पोषण एक महत्वपूर्ण समस्या महिलाओं की देखी गई है। उसमें किस प्रकार मदद की जाए, क्योंकि पुलिस के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसमें कई बार जो भरण पोषण से संबंधित समन्स वारंट, वो थोड़ी सी प्रायोरिटी उसकी पीछे रह जाती है। तो सर, इसमें समय समय पर हम अभियान चला रहे हैं, अभी भी चल रहा है और कुछ महिलाओं ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी इसमें हमें धन्यवाद दिया है कि काफ़ी लंबी समय से हमारा प्रकरण न्यायालय में पेंडिंग था और इसमें अभी कार्रवाई हुई है। सर, हम होंगे कामयाब एक बहुत अच्छा अभियान था जो 3 माह पूर्व चलाया गया, जिसमें 27 विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अभिमन्यु अभियान में क्योंकि महिलाओं के प्रति अपराध स्वाभाविक रूप से पुरुष वर्ग द्वारा किए जाते हैं, तो बहुत बड़ा दायित्व इसमें बनता है कि पुरुषों को और ख़ास करके बालकों को समझाया जाए, सिखाया जाए कि उन्हें किस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं को सम्मान करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए उत्तरदायी रहें। सुरक्षित शहर और सार्वजनिक स्थल पर इस विषय में जैसे अभी मैडम ने भी जिक्र किया कि प्रथम क्षेत्रीय फोरम नरोन्ना एकेडमी भोपाल में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें यूएन विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और 6 देशों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो रहे हैं और कई राज्यों के विशेषज्ञ भी उसमें अपने अभिमत और उसमें सुझाव देंगे और सारे डेलिब्रेशंस के उपरांत उसमें एक कार्य योजना बन करके तैयार की जाएगी, जिससे एक भविष्य के लिए दिशा बनेगी कि किस प्रकार से इसमें सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षित प्रदेश और सुरक्षित शहर की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें। प्रदेश पुलिस का प्रयास है कि महिलाओं को जहां तक हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएं और सारे अधिकारी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं सर, और हम सभी का निरंतर इसमें प्रयास रहेगा कि कोई भी कमी ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मंच पर एक ऐसी दीदी को जिन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को आजीविका मिशन से जुड़कर वे लखपति दीदी बनी और आज के समय CLF की 4000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। शिवपुर सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह की आप सदस्य हैं। श्रीमती सुनीता आदिवासी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव वे साझा करने के लिए हमारे बीच हैं। सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को,
सम्मानीय मंच पर आसीन सभी अतिथियों को, सम्मानीय सभागार में पधारी हुई मेरी दीदियों का मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं शहरिया आदिवासी महिला हूँ जो जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। आज मैं अपनी शहरिया जाति के बारे में बताना चाहती हूँ। समूह से जुड़ने से पहले कैसी स्थिति थी हमारी, वो आज आप हम सभी को बताते हैं। समूह से जुड़ने से पहले हम जो गांव में गाड़ियां किसी की भी आती थी, इतने डरते थे, डर डर के जीते थे। जैसे किसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ रोड पे दूर सुन लेते जंगलों में, तो जंगलों में छुप जाते। गांव में आ जाती गाड़ियां तो गाड़ियों को देखकर ऐसे भागते, और जब तक वापस नहीं आते घर से, जब तक वो गाड़ियां चली नहीं जाती। और गांव के लोगों से पूछा ताका जाके करते, अरे वो गाड़ी आई तो वो कहाँ गई, वो गाड़ी आई तो कितना निकल गई, पकड़ पकड़ तो नहीं ले गई कोई है। कोई पुलिस वाले जाते कुछ छानबीन करने के लिए कच्ची चीज़ की, अरे वो सफाई आए कई का आए कई का बनी। ऐसी स्थिति में इतनी डर था, महिला तो महिला पुरुष भी डरते थे हमारे उस समय पे। लेकिन तो समूह हमारे नहाने का हमें कोई वो महत्व नहीं समझते थे। नहाने धोने का क्या, कपड़े साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, तो उनके लिए भी कैसे साबुन की कोई वो ही नहीं थी हमारे लोगों के लिए। तो 15-15 दिन में, एक महीने में नहाती। मैं खुद नहाई हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। 15-15 दिन साबुन नहीं मिलता मुझे नहाने के लिए। सास बोलती चल रोटी बना, चकिया पीस, सारे काम फिर किए। फिर सारी इन सब चीज़ों को करते हुए चलो झेलते रहे। फिर गांव में ऐसी प्रथाएं थी, इतना तो घूंघट, और हमारे गांव में बंगले बने हुए गांव लेवल पे, तो उन बंगलों में हमारे जैसे मंचासीन अधिकारी बैठे हैं, तो ऐसे हमारे मुखिया रहते हैं गांव में, उनके समक्ष हम अपना पर्दा डाल के और इतने दूर से और चप्पल को हाथ में लेके, और चाहे दोपहरी हो चाहे कैसा भी वो हो, लेकिन चल रहे हैं अपने नियमों को, उनके जो नियम बनाए उनको निभाते हुए। और अपनी फिर अरे पति आदमी, इतने हमारे लोग इतनी शराब पीते हैं, क्योंकि मेरे ज़िले में सबसे ज़्यादा महुए की वो, मानी जिस विकास खंड से मैं बिलोंग कर रही हूँ, कराल विकास खंड, उसमें इतनी महुए की शराब बनती है, तो हमारे लोग पैसे से तो खरीद नहीं, खुद ही घरों में बना कर खुद ही पीते हैं। तो ये हालत, तो हमारे मेरा पति खुद रोज आता और खाना दे, 3 बच्चे छोटे छोटे, इनको कैसे पालूं, क्या करूं। आता इधर से ठोकर मार रहा है, उधर से ठोकर मार रहा है, और बाल की पकड़ के खींच रहा है। फिर झेलते रहे। फिर 15 साल हमने उनको झेला। हमारा बड़ा बेटा 4 साल का हो गया, हम भागे उनसे फिर पीछा छोड़ा के, क्योंकि मैं 5वीं तक पढ़े थे तो हमें थोड़ा बहुत दिमाग था, और शुरू से हमें बोलने का, आप जैसे लोगों की बातें सुनने का, समझने का इतना मानी अच्छा वो था। तो हमने सोचा मैं कि इसके चक्कर में पड़ के अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। साला ये तो पीता है, डरा रहता है, और मजदूरी कर कर आते, उसमें से आधा तो छीनता है, आधे हम बच्चों को खिलाते हैं। 30 रुपये में हम मजदूरी पे जाते, 30 रुपये में सुबह 1.5 किलो आटा, 3 बच्चे तो 1.5 किलो आटा, मानी 15 रुपये का ऐसा मिल जाता था उस समय पे। तो 2 टाइम, फिर दूसरे दिन उसी मजदूरी के लिए करते कि भैया आज तो खा लिया, कल किसकी मजदूरी जाऊंगी, जिस दिन बच्चों को खिलाऊं। मेरे बच्चे 2 थे, तो चाय, एक छोटा था, 2 थोड़े समझदार थे। मम्मी चाय कहाँ से लाए, अंग्रेजों ने तो ये चीज़ें छोड़ दी, अब चाय की लग गई आदत। अरे बाप रे। तो फिर मैंने किसी के यहाँ से खेती मानी घास काटते थे हम, तो 30 रुपये में एक पूरे दिन, यहाँ से इतनी चौड़ाई, यहाँ से और इतनी, और लंबाई 100 हाथ, पूरे दिन उसी को लगे रहते काटते। शाम को काट के जब 30 रुपये लेके आते, शाम को खिला के, सुबह फिर उस बचता उसको करके खा के, और वही कम रहता था ये। और नहाने के उसमें तो हम एकदम वही हो गए थे, बाबले, क्योंकि बाबले जा रहे हैं कहीं, बस लुट पुट चलो काम धंधा देखो, पेट का वही काम। फिर इससे जुड़ने, ये सब समूह से जुड़ने से पहले की स्थिति थी हमारी। अब समूह से हमने ये सोठाना फिर कि अपना देश तो साला 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी महिलाएं तो अभी 2014 में आज़ाद हुई है। वो भी कैसे, आजीविका मिशन के द्वारा,
क्योंकि इतनी जो लगन आज हम यहाँ खड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आजीविका मिशन के द्वारा ही हुई है। कि जब आजीविका मिशन गांव-गांव पहुँचा, इसके जो हमारे नोडल है, वाईपी है, गांव लेवल पे, हम डरते थे कि ये पता नहीं कौन साहब आए, वो पता नहीं क्या पूछे हो जो हमसे, क्या बतरा हो, कौन सी पता नहीं खा ले जाओ जो पकड़ के, तो मड़ा मड़ी नहीं स्कूल जावे से भी भेजते। फिर वहाँ में गाँव में आजीविका मिशन के द्वारा बैठ कर हुई, बहनें जुड़ी, एक दूसरे के भी देखे, मुझे भी बड़ा सोच लगो कि भैया जी कर रही है। तो मैंने पूछी, बहना क्या कर रही है? तो बिन्ना कही कि बहना समूह की मीटिंग करे। समूह की मीटिंग क्या होता है कि 10 महिला उनको एक ग्रुप है और ऐसे ऐसे बिन्ना पूरी स्कीम बताई हमें। फिर मैंने समूह में जुड़ के 70,000 को लोन लो, अपनी आय बढ़ा बिका जी, 70,000 को लोन लेकर चक्की लगाई, वहाँ में 30 से 35,000 हर महीना की, मानी एक दिन के 2,000 की पिसाई छूट जाती है हमारी, तो 30 से 35,000 की वहाँ में आय होने लगी। वो 70,000 को ऋण चुका के मैंने 50,000 को ऋण लाओ। फिर मैंने जो खेत में वो ज़मीन में बरसात की खेती होती है, हमारे पानी तो है नहीं गोरस में, तो ट्यूबवेल लगवाओ। ट्यूब में आज वो उसी खेती में मैं 2 लाख के तो गेहूँ बेच के आई हूँ ब्याह है, और अब जाके यहाँ से भिंडी की खेती करूँगी। भिंडी की फसल लगा के फिर वही खेती और इन दोनों तीनों इनकम ने मिला के मैंने एक फोर्स गाड़ी ली, मैं झूठ नहीं बोली, 16 लाख की किस्त पे। आज 4 साल हो गई उसको वो गाड़ियाँ ले, मात्र 1 साल की किस्त और बची, हर महीना 20,000 उसके हम भरते हैं फोर्स गाड़ी के। और जी, इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और वो भी एक शहरिया महिला, और आज इस जगह पर खड़ी है। वो मैं मुझे थोड़ा और बोलना है, जो भी है समय जैसा भी है, मैं थोड़ा और बताना चाहूँ, क्योंकि ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा बताने का अपनी उसको बताने का। फोर्स गाड़ी लेने के बाद 30 रुपये कमाने वाली अगली साल वित्तीय 2024 में सर 8 लाख का मैंने श्योपुर जिले में रजिस्ट्री वाला प्लॉट लिया है। प्लॉट अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्री करवाई 8 लाख में। अभी यहाँ आई हूँ, उससे पहले 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के पास में श्योपुर में 5 लाख का एक प्लॉट और लेके आई हूँ। अब तो ये सब मेरे आजीविका मिशन के द्वारा इतना वो मुझे मिला है। वो शहरी तो सभी लोग जलते हैं, अरे ये जब पीएम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम हुआ कराड़ में, तब हमने ये सारी बातें बताई। अरे वो झूठ बोल रही है, अरे ये शहरिया है, ये क्या? अरे झूठ नहीं बोले, जो है दिल से किया है वो बताया है। और आज आकर देखो, खाली मकान नहीं बनाया तो मकान तो हम 2 महीने में खड़ा कर लेंगे, इतना हमने अपने लिए कर लिया है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये हमारे बीच थी ऐसी दीदी जिन्होंने बेहद संघर्ष के बाद शासन की जो योजनाएं हैं आजीविका मिशन से जुड़कर ये लखपति दीदी बनी। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच उपस्थित देवी स्वरूपा हमारे मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए। सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव उपस्थित हैं। हम उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। और भी सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और छतरपुर से सांसद परम आदरणीय
वीडी शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और भी हमारे लिए सौभाग्य का ये क्षण है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद जी पटेल भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे भोपाल के सांसद जी हैं, उनका स्वागत करें। हमारे दोनों ही विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, भाई रामेश्वर जी और उपस्थित सभी आदरणीय मकवाना जी, हमारी रश्मि शमी जी, दीपाली मैडम और यहाँ उपस्थित सभी हमारी भाइयों और बहनों, और खासकर आज ये महिलाओं का दिन है और यहाँ हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे प्रदेश की महिलाएं सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। और जब से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भी महिलाओं के लिए खासकर अनेकों योजनाएं बनाने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जैसी हमारी लाडली बहनें हैं, लाडली लक्ष्मी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी हमारी सहरिया बहन यहाँ स्वयं सहायता से और NRLM से जुड़ करके उन्होंने अपने क्षेत्र में जूझ करके और किस तरह से अपने आप को उभार करके अपने परिवार को चलाने का काम किया, किस संघर्ष के साथ में आगे बढ़ के काम किया है। इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ा काम कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। और इस बार तो संगठन में भी हमारे जिला अध्यक्ष हमारी माताएं बहनें बनी हैं, उन्होंने बनाने का काम किया है और 50% आरक्षण देने का भी काम किया है, जिसमें पंचायतों में रहकर हमारी बहनें सरपंच बनी हैं, पंच बनी हैं, जनपद की अध्यक्ष बनी हैं, नगर पालिका नगर निगम की अध्यक्ष बनी हैं और वो अच्छी तरह से वहाँ उन संस्थाओं का संचालन कर रही है। मेरा विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं आने दी है। हमेशा से ही, जैसे आंगनवाड़ियों का निर्माण हो या नई कोई चीज़ हो, उसके लिए हमेशा ही हमें भरपूर मदद करी है और महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए इसमें हमेशा आगे रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वुमेन लेड गवर्नमेंट की अवधारणा पर ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने नारी सशक्तिकरण मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के लिए न सिर्फ कार्य करेगा वरन अन्य विभाग के समन्वय से महिलाओं को प्रदेश के विकास में सहभागी बनाकर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएगा। वैसे तो सभी विभाग सम्मिलित होकर, क्योंकि ये विभाग जो है ये आधी आबादी से भी ज़्यादा का नेतृत्व करता है। सभी विभाग इसमें सम्मिलित है क्योंकि नारी कहीं से भी छूटी नहीं है। हर विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। चूंकि ये महिलाओं और बाल विकास से संबंधित विभाग है, इसलिए यहाँ आधी आबादी से ज़्यादा का नेतृत्व ये विभाग करता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से विभाग ने और पुलिस विभाग ने मिलकर हम होंगे कामयाब अभियान का पखवाड़ा मनाया, जिसमें जागरूकता का एक नया इतिहास बनाया। आदरणीय मकवाना जी ने भी यहाँ पे जिक्र किया था। ये पखवाड़ा जो है जिले स्तर पे हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, संभाग स्तर पे और जिला स्तर पे भी यहाँ पे जागरूक नीचे तक लोगों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, उन्हें महिलाओं को, बच्चियों को और जागरूक करने का काम हम लोगों ने किया है। और मेरा ये मानना है कि हम महिलाओं के लिए तो सेमिनार करते हैं, हर तरह की वो चीज़ें करते हैं कि बच्चियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं और पुरुषों के भी, हम दोनों कंबाइंड रूप से इन्हें समझाइश देने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं हमारी तरफ से और हमारा विभाग इसके लिए प्रयास कर रहा है।
महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रदेश में जो ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है वह इस बात का गवाह है कि अब लैंगिक समानता में प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को किसी कारणवश से हम 5 साल से उनको सम्मानित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हमने जो भी समाज में अच्छे काम करते हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, और हमें इस बार उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने आज 8 तारीख का दिन चुना है महिला दिवस के रूप में। मैं सम्मानित होने वाली महिलाओं को भी हार्दिक बधाई देती हूं और अपेक्षा करती हूं कि वे निरंतर महिलाओं को साथ लेकर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर कार्य करती रहेंगी। आज पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा की शाखा द्वारा विभिन्न रिपोर्ट का लोकार्पण और विमोचन किया जा रहा है, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न स्वयं सहायता समूह को भी प्रतीक स्वरूप राशि वितरण की जा रही है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम जब ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हमारी स्वयं सहायता की दीदियाँ और हर जिलों में अलग अलग तरह की जो हमारी बनी है स्वयं सहायता समूह, वो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए किस तरह से अपने परिवार के लिए काम कर रही है, ये हम नीचे तक देखते हैं। और आज मैं यही कहना चाहूँगी कि अंत में कि मैं इस अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश को तेज गति से विकास के पथ पर ले जाने में उनका भी बराबर योगदान होगा। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री निरंतर प्रयासरत है। मैं पुनः इस दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी। और किस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का महिला एवं बाल विकास कार्य कर रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने हम सभी को रूबरू करवाया। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच पधारे हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्री वी.डी. शर्मा जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी ऐसे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारी महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय निर्मला भूरिया जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सवनानी जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदरणीय कैलाश मकवाना जी, हमारे सभी अधिकारीगण श्रीमती रश्मि समी जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, हर्षिका सिंह जी, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, श्रीमती दास जी और उपस्थित आज इस सभागार में हमारी ऐसे सभी महिला प्रतिनिधि और सभी जिलों से जुड़े हुए आज हमारे लगभग तीनों विभागों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास और पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सबको महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस भावना पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार जो प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने G20 देशों के जब भारत ने मेजबानी की तब कहा था कि आगामी समय वुमेन लीड डेवलपमेंट का है और दुनिया को दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुनिया को संदेश दिया कि आगामी समय महिला नेतृत्व के आधार पर विकास, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने या मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, लाडली लक्ष्मी के माध्यम से हो, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी से लेकर के महिलाओं को सशक्त कैसे हम बना सकते हैं, कन्यादान से लेकर
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आज महिला दिवस के अवसर पर इस बात को याद करना बहुत जरूरी है कि आगामी आने वाले समय में, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आलोक शर्मा जी भी हमारे लोकसभा के सम्मानित सदस्य यहाँ पर विराजमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए, जो प्रदेश भर की महिलाएं, देश भर की महिलाओं के नेतृत्व के लिए लोग बात तो करते रहे, लेकिन 33% लोकसभा और विधानसभा के अंदर आगामी आने वाले समय में लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व कोई करेगा और विधानसभा का करेगा, तो 33% महिलाएं प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित करने का काम इस देश के अंदर किया है। इसकी तैयारी देश के अंदर शुरू हो गई है कि आप केवल वुमेन लीड डेवलपमेंट नहीं, आप उसमें योजना की रणनीति कौन बनाएगा, तो हमारी महिलाएं भी सांसद और विधायक बनकर के ये नेतृत्व देश का करेंगी। महिला राष्ट्रपति का चयन जब होता है, एक आदिवासी महिला को चुनने का काम भी अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इसलिए एक नहीं, हर प्रकार से भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को, सभी हमारी महिला बहनों को महिला दिवस की पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वी.डी. शर्मा जी। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं, बेहद अनुभवी श्री प्रहलाद पटेल जी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस बहुत सुंदर अनूठे कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, खजुराहो से सांसद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, भोपाल के सांसद मेरे मित्र माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे दोनों विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, पुलिस के राज्य के मुखिया मानवर कैलाश मकवाना जी, एक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव जी, कांता जी, हमारी दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि जी, दीपाली जी, और हमारी बहन जिसने बहुत सुंदर भाषण दिया श्रीमती अनीता जो श्योपुर से आई हैं और जिनने पंडवानी का यहाँ पर नृत्य किया, मैं तो चाहूँगा कि दोनों के लिए तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें। मुझे आंकड़ों पर नहीं जाना है, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, तो नर्मदा के किनारे सब देश में अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी को उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने को पहली महत्ता दी जाती है। और फिर नर्मदा के दोनों तट पर वो किसी जाति और धर्म के लोग हों, उनकी मान्यताएं अलग हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, हमारी सामर्थ्य, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार और हमारी भाषा अगर कहीं से मिलती है तो वो मातृ शक्ति से मिलती है। अगर मैं अपने जीवन की बात करता हूँ तो अगर मुझे किसी ने पैदा किया तो माँ ने हमको पैदा किया है, हमारी बहन हमको ऊर्जा देती है, हमारी पत्नी हमारा सहयोग करती है और बेटियां संबल देती हैं। ये सच्चाई है। अगर हम इतिहास को और पीछे भी जाकर देखते हैं, सती अनसुईया ने एक सतत्व का सामर्थ्य हमको दिया, उर्मिला ने धैर्य का दिया, सीता ने एक शुचिता और पवित्रता की सामर्थ्य दी और माता भगवती ने एक शक्ति का स्वरूप बनकर हमारे सामने रखा। काल के अंतराल के बीच में जो कुछ कुरीतियां आई, जिनने हमारी इस मातृ शक्ति की मान्यता को चुनौती दी, गुलामी ने उसे पर्दे के पीछे ढकेला और उसका सारा आरोप हमारी सांस्कृतिक विरासत पर थोपने की गलती की गई, षड्यंत्र किया गया। मैं इन माताओं बहनों से कहता हूं, आप शक्ति थी, आप शक्ति हैं, आप संस्कार देने की सामर्थ्य रखती हैं। अगर कोई देता है, जो पैदा करता है, उसे ही माँ कहा जाता है।
इस भारत देश का नाम भारत माता है। नदियां जो जीवन भर हमें प्रकृति देती हैं, जल देती हैं और उसके बाद हमें जीवन मिलता है, हम उन्हें माँ मानते हैं। पर्वतों को पिता के स्वरूप में पूजा जाता है, लेकिन नदियों को माँ के स्वरूप में पूजा जाता है। जो इस समाज को देता है, पैदा करता है, सामर्थ्य देता है, हम उसे मातृत्व का सम्मान देते हैं। और आज का दिन उसी मातृत्व के सम्मान का दिन है। अर्थ का स्वातंत्र हमारे इतिहास में अनेक जगह पर मिल जाएगा, लेकिन दूसरे कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहाँ हमारी माताओं और बहनों को वो स्वावलंबन का अधिकार नहीं मिला, वो बराबरी का दर्जा नहीं मिला। इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कमजोर थी। हमारी सांस्कृतिक विरासत में हमारी माताओं को सर्वोच्च स्थान मिला है, बराबरी का नहीं, हमसे ऊपर स्थान मिला है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आप आर्थिक रूप से समर्थ हों, वो आर्थिक सामर्थ्य, वो आर्थिक ताकत हमारे बच्चों को नई दिशा देगी, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी इस भारत माता की धरती पर मातृशक्ति को है। वो भी आपसे मिले, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप यशस्वी हों और स्वयं को मजबूत करेंगे तो यह देश जरूर मजबूत होगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रहलाद पटेल जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और कार्यक्रम को अब गति प्रदान करते हुए वो अनुपम अवसर जिसका हम सभी को इंतज़ार है, और इसी क्रम में हम माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप हमें देंगे। सबसे पहले पुलिस विभाग की रिपोर्ट का लोकार्पण एवं विमोचन किया जाएगा। यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन एक क्लिक के माध्यम से करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से यूएन विमेन संस्था एवं पुलिस विभाग की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा किए गए महिला सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट का वर्चुअल विमोचन करें। और इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 48,000 महिला पुरुषों को शामिल किया गया था और आईआईएम इंदौर द्वारा विश्लेषण किया गया था। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिमन्यु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 का विमोचन करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से एक क्लिक के माध्यम से प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान, अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ये शुभारंभ हो रहा है। प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन सुरक्षित शहर एवं सार्वजनिक स्थल। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विमोचन और उद्घाटन किए जाएंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से डिजिटल ई न्यूज़ लेटर आजीविका अनुभूति का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां हमारी होनी चाहिए। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका अनुभूति ई न्यूज़ लेटर का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करेंगे, इससे पूर्व आजीविका अनुभूति की ई न्यूज़ लेटर को प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से एक मासिक ई न्यूज़ लेटर प्रकाशित किया जाएगा। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिला सीहोर के 200 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ई साइकिल सांकेतिक वितरित करने की कृपा करें। ये 200 ई बाईसाइकिल्स हैं जिनको वितरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक द्वारा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पर्यावरण के कई ई बाईसाइकिल्स हैं।
और इसी क्रम में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से जैविक हाट बाजारों का 6 मुख्य ग्रामीण शहरों विकास में मंत्रालय शुभारंभ भारत करें। उससे सरकार पहले एवं EESL एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बीच अनुबंध अनुसार ग्रामीण उद्यमियों को संवहनीय परिवहन एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्त्री योजना के अंतर्गत ई-बाइसिकल उपलब्ध कराई जानी है। वितरित की जा रही बाइसिकल से आवागमन सस्ता एवं सुगम होगा। इसकी बाजार की कीमत लगभग 40,000 रुपए है, मगर समूह की दीदियों को सब्सिडी के साथ मात्र 9,450 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। ये राशि स्वयं दीदियों द्वारा वहन की जाएगी। ये बाइसिकल बहुत ही सस्ती है। इसको चलाने का खर्च अन्य साधनों की तुलना में बहुत ही कम है। ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलाती हैं, अतः पर्यावरण हितैषी हैं। और सबसे खास बात कि ये चलाने में बहुत ही आसान है। दीदियां इसे आराम से चला सकती हैं। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के लिए अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो अब आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने काम के लिए और अपनी मर्जी से आने जाने के लिए ये सहज एवं सरल परिवहन का उदाहरण बनेगी। अभी पायलट के रूप में प्रारंभिक चरण में सीहोर जिले के समस्त विकास खंडों में 200 साइकिलें सांकेतिक रूप से वितरित की जा रही हैं। ये साइकिलें माह मार्च के अंत तक इन दीदियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये अनुपम सौगात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ई-बाइसाइकिल की। और इसी क्रम में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में जैविक हाट बाजार प्रारंभ करने की कृपा करें। हमारे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य शहर जहां पर जैविक हाट बाजारों की शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रदेश के ये 6 प्रमुख शहर हैं जहां जैविक हाट बाजार प्रारंभ हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार इसमें शामिल है। और समूह सदस्यों के उपज एवं जैविक उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। आजीविका फ्रेश की जो ये वाहन है इसको हम देख सकते हैं। और हम पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे LMS आधारित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ LMS सिस्टम के माध्यम से प्रथमतः वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल को समावेशी किया गया है, जिसमें बड़वानी, सीहोर, रीवा, कटनी एवं शिवपुरी संकुल स्तरीय संगठन पर कार्यरत वित्तीय साक्षरता CRP द्वारा समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मॉडल CLF इमर्शन साइट साक्षरता अभियान का शुभारंभ करें। एक सिंगल क्लिक के माध्यम से पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम साक्षरता अभियान। और इसी के अंतर्गत मंच पर हम साक्षर सखियों को आमंत्रित करेंगे और इन साक्षर सखियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड वितरित करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं अर्चना आहिरवार को, साथ ही में हुकुम वर्मा को मंच पर। अर्चना जी हमारे साथ मंच पर हैं जो कि साक्षर सखी के रूप में कार्य करेंगी और निरक्षर महिला सदस्यों को साक्षर बनाएंगी। जोरदार तालियां हो जाए। ये साक्षर सखियां हैं जो हमारी जो निरक्षर बहनें हैं उनको साक्षर बनाएंगी। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम अभियान के अंतर्गत हमारे बीच 2 साक्षर सखियां हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत बाजार के मांग के अनुरूप लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण के उपरांत नियमित रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस अवसर पर भोपाल एवं इंदौर के प्रशिक्षण केंद्रों पर सिलाई मशीन ऑपरेटर के 5 बैचों के 175 युवतियों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। और इसी क्रम में पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी बाहुल्य 3 जिले अलीराजपुर, बालाघाट एवं डिंडोरी में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु RCT के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से
तालियों के साथ हम सभी सौगातों का स्वागत करते हैं। आदिवासी बाहुल्य जिले में पारंपरिक कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिए जाने हेतु बाजार से जोड़कर स्थायी आजीविका संवर्धन हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृपया अपना स्थान लें। और अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें महिला सशक्तिकरण पर आधारित DDU-GKY द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ये प्रस्तुत किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये सर सिर्फ पानी का मटका उठाने के लिए नहीं बना, ये पैर डर के भागने